प्रिय विद्यार्थियों, मैं बसंत कुमार द ज्ञानम एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछले क्लास में राष्ट्रपति के परिचय के बारे में पढ़ा। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति से संबंधित विभिन्न अनुच्छेद। बात करने से पहले बात कर लेते हैं राष्ट्रपति का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। तो राष्ट्रपति का वर्णन संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? तो मित्रों, अगर बात करें स्रोत की, तो राष्ट्रपति का पद लिया गया है अमेरिका से, और इसका वर्णन कहां किया गया है? संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 62 तक। आज हम एक एक अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे। पहला हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 52। पहला हमारा कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 52। उसके बाद अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61 और अनुच्छेद 62। बस 2 मिनट लगेगा इस पूरे के पूरे अनुच्छेद को समझने में। पहला अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 52 में साफ शब्दों में लिखा है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। भारत में क्या होगा? तो भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 की बात करें तो अनुच्छेद 53 में कहा गया है संघ मतलब केंद्र, संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? तो प्रधान राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में कहा गया कि अनुच्छेद 52 के तहत भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रधान होगा। यानी केंद्र सरकार में कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? तो राष्ट्रपति होगा। वहीं अगर थोड़ा सा बात कर लेते हैं राज्य की, तो राज्य सरकार में राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। आगे अनुच्छेद 54 और 55 की बात करें, अनुच्छेद 54 और 55 में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है। एक में अगर बात करें राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली, यानी 54 में किसका वर्णन किया गया है? राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली का। वहीं अगर हम 55 की बात करें, राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। मित्रों, आगे हम बात करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली और प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेता है। फिर 56 की बात करें, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन किया गया है। इसका वर्णन किया गया है कार्यकाल का वर्णन। सामान्यतः राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। फिर आगे अगर बात करें इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन किया गया है। पिछले क्लास में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में पढ़े थे, राष्ट्रपति के योग्यता के बारे में पढ़े थे, राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली और चुनाव प्रक्रिया के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अगर किसी को डाउट हो तो पिछला क्लास एक बार देख लीजिए। ऐसे आगे भी हम इसको एक बार और डिफाइन करेंगे। आगे अगर बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, अर्थात हम कह सकते हैं महाभियोग का वर्णन किया गया है। इसका वर्णन किया गया है महाभियोग का। अब ध्यान दीजिए, महाभियोग किस पर लगेगा? जो व्यक्ति राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कर चुका है, उसी व्यक्ति को हटाने के लिए हम महाभियोग ला सकते हैं। यानी महाभियोग से ठीक पहले राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कर चुका हो तो अनुच्छेद 60 में किसका वर्णन होगा? तो राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन होगा। राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन है।
तो यहां अगर हम बात करें अनुच्छेद 60 की, तो अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन किया गया है। अब ध्यान दीजिए, जब राष्ट्रपति कोई व्यक्ति शपथ लिया, उस पर महाभियोग लग गया, तो स्वाभाविक है राष्ट्रपति का पद क्या होगा, रिक्त होगा। तो अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के पद रिक्त को भरने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, हम एक एक अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा था सिर्फ डायग्राम। अनुच्छेद 52 के तहत भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रधान होगा। अनुच्छेद 54 और 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन किया गया है। बेसिकली 54 की बात करें, राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली का वर्णन किया गया है, जबकि 55 में राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। वहीं अगर बात करें अनुच्छेद 56 की, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, जबकि अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया अर्थात महाभियोग का वर्णन किया गया है। फिर अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के पद रिक्त को भरने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अब ध्यान दीजिए, दो अनुच्छेद छूट रहा है, एक अनुच्छेद 57 और एक अनुच्छेद 59। 57 के तहत राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन का वर्णन किया गया है। वहीं 59 के तहत राष्ट्रपति के सेवा शर्त प्लस राष्ट्रपति कार्यालय का वर्णन किया गया है। मित्रों, ये हमारा था राष्ट्रपति का अनुच्छेद। इस सिर्फ अनुच्छेद ये जानकारी प्राप्त की, मोटा जानकारी। अब एक एक अनुच्छेद के तह तक हम जाएंगे। पहले अगर बात करते हैं अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 52 में तो ध्यान दीजिए अनुच्छेद 52 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 52 में साफ शब्दों में लिखा है कि भारत में क्या होगा, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। भारत में क्या होगा, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। दूसरा नंबर अगर बात करें, इसी अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का पद कभी भी रिक्त नहीं होगा। कंप्लीट है। आगे अगर बात करें अनुच्छेद 53 की, तो अनुच्छेद 53 में साफ लिखा है कि संघ कहने का मतलब क्या है, केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होगा, तो कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राष्ट्रपति होगा। प्रधान कौन होगा, प्रधान राष्ट्रपति होगा। और ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति प्रधान है तो राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति संघ में जो भी कार्य होगा या केंद्र में जो भी कार्य होगा, वो सारा कार्य किसके नाम से होगा, वो सारा कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा। आगे अगर बात करें अनुच्छेद 54 की, तो ध्यान दीजिए अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 दोनों के बारे में हम बताए हैं। दोनों में किसका वर्णन किया गया है, दोनों में किया गया है राष्ट्रपति के चुनाव का। अब चुनाव में अगर बात करें तो एक आता है एक आता है प्रणाली, राष्ट्रपति का चुनाव प्रणाली। दूसरा नंबर पे आता है राष्ट्रपति का प्रक्रिया, कि किस प्रक्रिया से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगर हम प्रणाली की बात करें, राष्ट्रपति का जो चुनाव प्रणाली है, राष्ट्रपति का चुनाव प्रणाली कहां से लिया गया है, तो राष्ट्रपति का चुनाव प्रणाली अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है, अमेरिका से। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया की बात करें तो यह आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है, आयरलैंड से। पिछले क्लास में बताए थे कि राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली में कौन कौन भाग लेगा, तो शायद याद होगा। अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, हम फिर से बता देते हैं।
राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली में कौन कौन भाग लेगा? तो राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली में सबसे पहले लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते। साथ ही सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो इसके साथ साथ दिल्ली प्लस पुडुचेरी प्लस जम्मू कश्मीर के निर्वाचित जो सदस्य हैं वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और यही कहलाता है राष्ट्रपति का चुनाव प्रणाली, जो कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। आगे राष्ट्रपति का चुनाव जो प्रक्रिया जो है यह आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष चुनाव दो प्रकार का होता है, ध्यान दीजिए। यहाँ अगर हम चुनाव की बात करें तो चुनाव दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष चुनाव और दूसरा अप्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव की बात करें जिसमें जनता भाग लेता है और अप्रत्यक्ष चुनाव जिसमें जनता भाग नहीं लेता है। राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है? तो हमारे द्वारा चुना गया प्रतिनिधि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। अर्थात हम जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से हम राष्ट्रपति को वोट नहीं करते, हमारे द्वारा चुना गया प्रतिनिधि वोट करता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? वो अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब एकल संक्रमणीय मत प्रणाली समझने की चीज नहीं, इसको रटना है, क्योंकि अगर समझाने लगे तो इसी पर एक क्लास लग जाएगा, कम से कम 1 घंटा लगेगा इसको समझाने में। बस इतना समझना है कि इस प्रणाली के तहत जीतने वाले उम्मीदवार को कम से कम 50% प्लस 1 मत लाना अनिवार्य होता है। 1 मत लाना अनिवार्य होता है। यदि गिनती हो रहा है वोट का और गिनती में किसी कैंडिडेट को 50% प्लस 1 मत नहीं आया है तो वह व्यक्ति विजयी नहीं होगा। तो फिर से गिनती होता है, दोहरी चरण की गिनती होती है। दोहरी चरण में भी अगर पहले चरण की गिनती में यदि किसी व्यक्ति को 50% प्लस 1 मत नहीं मिला है तो दोहरी चरण की गिनती होती है, और दोहरी चरण में भी नहीं मिला है तो तीसरे चरण की गिनती होती है। और यह गिनती तब तक होते रहता है जब तक किसी एक कैंडिडेट को 50% प्लस 1 मत नहीं आ जाता है। अब दिमाग में एक सवाल आया होगा, क्या सर ऐसा कभी हुआ है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कि दोहरी चरण या तीसरे चरण या चौथे चरण की गणना हुई? हाँ, हुआ है। एक बार की अगर बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव में, ध्यान दीजिए, एक बार ऐसा हुआ था कि राष्ट्रपति के चुनाव में प्रथम चरण की मतगणना में किसी भी कैंडिडेट को प्रत्यक्ष रूप से 50% प्लस 1 मत नहीं मिला था। इसके बाद दोहरी चरण की मतगणना की गई, और ये मतगणना कब हुआ था? तो ये मतगणना हुआ था 1969 में। और दोहरी चरण, ध्यान दीजिए, दोहरी चरण की गणना से भारत के राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो उनका नाम था बीबी गिरी। क्या नाम है? बीबी गिरी। तो ये हमारा था अनुच्छेद 55 और ये अनुच्छेद 54। अब आगे अगर बात करें अनुच्छेद 56 की, तो ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। कोई व्यक्ति आज राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ तो शपथ ग्रहण की तिथि से वह 5 वर्ष तक राष्ट्रपति के पद पर
रहता है, फिक्स है। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग अलग पॉइंट भी आते हैं, जैसे राष्ट्रपति जो 5 साल के लिए बना है वह बीच में अपना त्यागपत्र देकर पद मुक्त भी हो सकता है। दूसरा चीज, यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बना है तो केवल 5 वर्ष के लिए बनता है, लेकिन कार्यकाल समाप्ति के बाद भी वह तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक इसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है। आगे हम पढ़ेंगे, ऐसे यही पर हम बता देते हैं कि जैसे कार्यकाल 5 वर्ष का है तो नए राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, नए राष्ट्रपति का चुनाव पुराने जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं इसके कार्यकाल समाप्ति से ठीक 6 माह पूर्व करवाया जाता है। किसी कारणवश नए राष्ट्रपति के चुनाव में देर हो गया या नहीं हो पाया तो वर्तमान राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्ति के बाद भी तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक नया राष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाता है। ठीक है। उसके बाद कार्यकाल 5 वर्ष का है, लेकिन महाभियोग के द्वारा इसे पहले भी हटाया जा सकता है। 56 के बाद अगर बात करें, अनुच्छेद 56 के बाद अगर बात करें, तब आता है अनुच्छेद 57। और ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 57 में किसका वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के सेवा शर्त का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर है वह व्यक्ति भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। भारत में कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बन सकता है। और आगे इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव यदि जीतता है तो वह पूर्व के पद को क्या करेगा? पूर्व के पद को त्याग देगा। वह व्यक्ति लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये सब राष्ट्रपति के सेवा शर्त में आता है। फिर आगे अगर बात करें अनुच्छेद 58 की, तो ध्यान दीजिए अनुच्छेद 58 में किसका वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 58 में याद होगा, अभी तुरंत बताए हैं, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के योग्यता का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? योग्यता का। पिछले क्लास में बताए थे राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा बताए थे कि वह 35 वर्ष उम्र पूरा कर चुका हो। तीसरा बताए थे कि वह व्यक्ति लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। चौथा बताए थे कि वह व्यक्ति साक्षर मतलब हस्ताक्षर करना आता हो। पांचवा बताए थे कि वह व्यक्ति लाभ के पद पर ना हो। उसके बाद बताए थे कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है तो चुनाव लड़ने के लिए 50 प्रस्तावक प्लस 50 अनुमोदक होना चाहिए। फिर बताए थे कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है तो वह व्यक्ति 15,000 रुपया जमानत राशि जमा करेगा। ये था राष्ट्रपति का योग्यता। आगे अगर हम बात करें अनुच्छेद 59 की, तो ध्यान दीजिए अनुच्छेद 59 में किसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के कार्यालय का वर्णन किया गया है। तो एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा मिस हुआ है, सेवा शर्त नहीं होगा। 57 में क्या है? 57 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। इसका वर्णन किया गया है, पुनः निर्वाचन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। और वहीं अगर बात करें अनुच्छेद 59 में, तो राष्ट्रपति के कार्यालय प्लस राष्ट्रपति के सेवा शर्त का वर्णन किया गया है। इसमें कार्यालय के बारे में लिखा गया है कि राष्ट्रपति भवन जो होगा, राष्ट्रपति कार्यालय जो होगा
वो या तो देश की राजधानी में होगा, या तो देश की राजधानी में होगा, या सुप्रीम कोर्ट के समीप होगा। फिर आगे अगर बात करें अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 60 में याद कीजिए बताए होंगे अभी तुरंत, राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का वर्णन किया गया है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश इसको शपथ दिलाता है। मानते हैं किसी कारणवश जिस दिन राष्ट्रपति को शपथ दिलाना है उस दिन भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत में है ही नहीं, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का, उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। कंप्लीट है। फिर अनुच्छेद 61 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, अनुच्छेद 61 की बात करें, अनुच्छेद 61 की बात करें तो इसमें किसका वर्णन किया गया है? महाभियोग यानी इम्पीचमेंट। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? महाभियोग कहते हैं। महाभियोग थोड़ा सा समझने की चीज है। अब एक चीज देखिए, अगर हम केंद्र की बात करें तो केंद्र में कानून कौन बनाता है? केंद्र में कानून बनाता है संसद। और संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। एक सदन की बात करें तो नाम आता है लोकसभा, और दूसरा सदन कौन सा है? दूसरा सदन है राज्यसभा, दूसरा सदन राज्यसभा। अब राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया की जो शुरुआत है, यानी महाभियोग प्रस्ताव जो है, वह प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है। या तो वह लोकसभा में लाया जाएगा या तो वह राज्यसभा में लाया जाएगा। यह प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। बस अंतर क्या है? यदि यह प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जाता है तो प्रस्ताव लाने के लिए उस सदन के 1/14 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। अब 1/14 सदस्य यदि समर्थन दिया तो वह किसी भी सदन में लाया जा सकता है। किसी भी सदन में लाया जा सकता है। फिर आगे अगर हम बात करें तो सदन में पेश होने के बाद उस पर क्या होता है? वोटिंग होता है। और इससे पहले अगर थोड़ा सा बात करें तो यह प्रस्ताव सदन में पेश करने से 14 दिन पूर्व, कितना दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व इसका अग्रिम नोटिस यानी सूचना राष्ट्रपति को देना होता है। इसके बाद यदि यह प्रस्ताव दोनों सदन से विशेष बहुमत से पारित यदि हो जाता है तो राष्ट्रपति पद से हट जाता है, अर्थात राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे देता है। ये विशेष बहुमत क्या है? तो विशेष बहुमत 2/3 यानी सदन में उपस्थित कुल सदस्यों का 2/3। क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर जब इम्पीचमेंट लगा, महाभियोग लगा, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का पक्ष सदन में कौन रखता है? तो राष्ट्रपति का पक्ष सदन में यानी संसद में महान्यायवादी रखता है, महान्यायवादी रखता है। फिर एक क्वेश्चन आया होगा मन में, इसमें महाभियोग क्यों लगता है? महाभियोग राष्ट्रपति पर केवल एक आधार पर लगाया जाता है, जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तभी इसके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। कंप्लीट है। हमारा था अनुच्छेद 61। अब बात करते हैं अनुच्छेद 62 की। तो अनुच्छेद 62 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति के पदरिक्त को, राष्ट्रपति के आकस्मिक पदरिक्त को भरने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अब यहाँ राष्ट्रपति के आकस्मिक पदरिक्त को भरने की प्रक्रिया क्या है वो ध्यान दीजिए। इससे पहले आपको जानना होगा अनुच्छेद 52 जो पहले बता दिए। अनुच्छेद 52 में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि भारत में राष्ट्रपति का पद कभी भी रिक्त नहीं होगा। तो अनुच्छेद 52 में क्या है? 62 में क्या है? पद रिक्त। मानिए पद रिक्त हो गया। पद रिक्त की बात करें तो पद रिक्त 2 प्रकार का होता है, पद
रिक्त दो प्रकार का होता है, एक होता है अस्थाई, एक होता है अस्थाई पद रिक्त और एक होता है अस्थाई पद रिक्त। पिछले क्लास में ये चीज हम बताए हुए, इसलिए इसको नहीं दोहरा रहे। अब जब भारत में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उस समय भारत का जो उपराष्ट्रपति है वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। और फिर आगे अगर बात करें, यदि दोनों का पद रिक्त हो तो उस समय CGI भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। और भारत में प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति, द्वितीय कार्यवाहक राष्ट्रपति और तृतीय कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन कौन बने वो पिछले क्लास में पढ़ाया गया है। और फिर पिछले क्लास में ही हम बता दिए हैं कि भारत के कुल कितने राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल में हुआ। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे राष्ट्रपति के शक्ति के बारे में। धन्यवाद।